हम आपसे हिम्मत सिंह के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हिम्मत सिंह कैसे बना? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिनका मैं सच में बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि इनकी ढेर सारी फिल्म्स है, बॉडी ऑफ वर्क है। लेकिन इनका जो सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट है उसका नाम ही स्पेशल है, दैट्स स्पेशल ऑफ। तो मेरे साथ है मिस्टर कृष्णकांत मेनन उर्फ के मेनन, जैसे इनको लोग जानते हैं। पर अपनी तो आदत बन गई है तुम जैसे को रोकने की। तो के सर, जैसे मैंने कहा कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्पेशल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे से लेकर एंड स्पेशल ऑप्स तक। लेकिन स्पेशल ऑप्स एक बहुत ही यूनिक शो है। हिम्मत सिंह बनकर जो आपने आई थिंक ईयर वाज 2020 व्हेन इसका पहला सीजन आया था, लॉकडाउन में थे। मुझे इखलाक खान के मौत की कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन शो का जो स्क्रिप्ट था, शो का जो आपके कैरेक्टर का इम्पैक्ट था, इट जस्ट क्रिएटेड अ कल्ट। एंड नाउ उसके बाद प्रीक्वल आया, लेकिन अब प्रोफेशनल सीजन 2 आ रहा है, तो इस बार आई एम श्योर इट्स गोना बी बिगर एंड बेटर। सो व्हाट्स स्पेशल अबाउट स्पेशल ऑप्स सीजन 2? Bigger and better is correct. It's going to be bigger and better. The whole field of activity has changed. अभी साइबर वॉरफेयर पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल चीज़ें हैं उस पे है। प्लस देयर आर न्यू एंट्रेंस इन दिस स्टोरी। स्क्रीन प्ले थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं। 19 साल के बाद भी तुम उस छठे आदमी की तलाश में। हमेशा जब आप स्क्रीन पर आते हैं, यू ब्रिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ बिलीवेबिलिटी इन यू। मुझे याद है कि हज़ारों ख्वाहिश से ऐसी में आप सबसे पहले मैंने आपको स्क्रीन पर देखा था। सो यू आर अ ट्रेन्ड थिएटर एक्टर। सो आई हर्ड आप कभी रिहर्स नहीं करते हैं, वन टेक में सीन देते हैं। सो हाउ यू गेट इनटू दैट थिंग? जब आप मतलब केके से हिम्मत सिंह में कैसे बदलते हैं, हाउ यू फील द सीन्स? हिम्मत सिंह कैसे बना? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। नहीं, रिहर्स नहीं करता हूँ, ये किसने बताया आपको? इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिहर्सल करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन दैट स्पॉन्टेनिटी थिंग। मैं रिहर्सल में बहुत बिलीव करता हूँ। जितना आप रिहर्स करोगे उतना आपका जो जो ऑब्वियस चीज़ें हैं ना, जो आप एज़ एन एक्टर कैरी, वो सब छँट के जो है चीज़ें डिस्टिल हो जाती हैं, प्योरिटी आ जाती है। तो आप रिहर्सल बहुत ज़रूरी है, रिहर्सल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो भी है वो स्क्रिप्ट के ज़रिए मैं किरदार में को वो करता हूँ। तो स्क्रिप्ट में अच्छी राइटिंग, स्पेशली नीरज पांडे की राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि मुझे कुछ ख़ास ज़्यादा एज़ एन एक्टर काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि राइटिंग में ही बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे सिर्फ निभाना होता है। No, I suspend myself, sir. दैट वे माय वर्क बिकम्स ईज़ियर। बट एनी कैरेक्टर दैट आई प्ले वो पूरा का पूरा वो स्क्रिप्ट के अंदर से ही निकलता है, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से, है ना? एक ज़माने में जब एक्टिंग हुआ करती थी, इट वाज़ लिटिल लार्जर दैन लाइफ। थोड़ा लाउडनेस होती थी, कहते हैं एक्टिंग नौ रसों का संगम है। तो पहले थोड़ा-सा लाउड एक्टिंग एक ज़माने में होती थी, कैरेक्टर्स वर लिटिल लार्जर दैन लाइफ, दे वर लिटिल आउटलैंडिश। लेकिन वक़्त के साथ अब ये जो नेचुरल एक्टिंग का एक ट्रेंड आ गया है, सो पढ़ा गया है कि नेचुरल लुक, नेचुरल एक्टिंग। सो आई थिंक यू स्टार्टेड दैट ट्रेंड बिकॉज़ यू ऑलवेज़ इवन आपने कई ऐसे भी रोल्स होंगे जो आउटलैंडिश थे, लेकिन आपने उसको नेचुरली किया। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस ट्रेंड ऑफ बीइंग नेचुरल एंड सो कॉल्ड एफर्टलेस एक्टिंग, और जिससे लोग रिलेट कर पाएँ? शहर में तुम जैसों की वैरायटी कम होती जा रही है वैसे। कम है पर काफी। यार ये एनालिसिस तो मैंने कभी की नहीं, कि मेरा काम है अभिनय करना। जी। उसका जो परिणाम होता है, जिसका एनालिसिस होता है, वो सारी चीज़ें वो एनालिस्ट का काम है। जी, मेरा तो काम वो है ही नहीं। बट इतना मैं जानता हूँ कि कोई अच्छी एक्टिंग एक्सटर्नल एक्टिंग नहीं होती। सारी अच्छी एक्टिंग इंटरनल एक्टिंग ही होती है। चाहे आप एक्स्ट्रोवर्टेड कैरेक्टर क्यों ना हो, तब भी वो प्रोसेस जो है वो इंटरनली होता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे किरदार किए हैं जो बहुत एक्स्ट्रोवर्टेड हैं। तो लेकिन दैट प्रोसेस हैज़ बीन इंटरनल ओनली। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से ही निकल रही हैं। एक्सटर्नल एक्टिंग जो है वो थोड़ा-सा हैनिंग के तरफ जाता है, बिकॉज़ दैट्स एक्वायर्ड, यू आर ट्राइंग टू बी समबडी। वो उसमें फ़र्क है। वो उतना ही मैं जानता हूँ, और उसके अलावा मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, अब आपने कहा लाउड एक्टिंग, और ये मैं जानता नहीं हूँ क्या है एग्ज़ैक्टली इसका परिभाषा। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि कैमरा के सामने कैमरा इज़ वेरी सेंसिटिव। वो आपके ज़हन तक को तराश लेता है, वो देख लेता है।
तो आपके अंदर घुस के आपका ही कैमरा इज कैन सी इवन मच मोर देन द डायरेक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यू नो, सो कैमरा इज दैट सेंसिटिव। सो आप जितना फेक करोगे वो कैमरा को दिख जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप जितना कोशिश करके इंटरनलाइज़ परफॉर्मेंस दें और कोशिश करें कि बी ट्रूथफुल व्हेन यू नो देयर, उतना ही सिंपल सी बात। हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ। अगर दिखाई देता तो रोक लेते शायद। इस बार स्पेशल ऑप्स 2 करते हुए कितना मज़ा आया। आपकी टीम जो है काफ़ी सारे उसमें नए लोग जुड़ गए हैं। टीम के अगेंस्ट भी कई नए चेहरे हैं, तो हर एक्टर या कोई कलाकार अपनी एनर्जी लेके आता है। तो सीज़न 2 में क्या कुछ नयापन आपकी टीम में और आपके पूरे शो में? हिम्मत सिंह शुड लीड दिस ऑपरेशन। मैंने कहा कि ये पूरा डिजिटल वॉरफेयर और अपना साइबर वॉरफेयर के ऊपर है। जी। तो यूजुअल सस्पेक्ट्स तो हमारे हैं ही, जितने भी थे हमारे। करण है, मैं बाकी सब हैं। और नए एंट्रेंट्स भी हैं। ताहिर इज़ प्लेइंग द एंटागनिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले। ऑल आई कैन से इज़ दैट ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना है कि वो स्क्रीन प्ले बड़ा सिंपल तरीके से नहीं लिखा गया है इसमें। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो एंड राइटिंग इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। जो आम दर्शक होती है वो आपको किरदारों से पहचानती हैं। तो लोग जब आपको मिलते हैं, आई एम श्योर हिम्मत सिंह वाज़ अ गेम चेंजर कैरेक्टर you played. So when people meet you, what kind of questions they ask you about हिम्मत सिंह और the previous हैदर जितनी भी फ़िल्में की है, बट स्पेशली हिम्मत सिंह वाज़ लाइक ओटीटी में आके एक नया ऑडियंस बनाया। So what are the usual questions people ask you when they meet you about when they generally आपके किरदार में? मैं फॉर्च्यूनेट हूँ इस मामले में कि जब लोग आते हैं फैन्स स्पेशली, वो इंटरव्यू नहीं करते मेरी। तो ये नहीं पूछते आपने ऐसा कैसा किया, वैसा कैसा किया। वो अप्रिशिएट करने आते हैं Yeah. कि आप आपका वो हिम्मत सिंह देख लिया है, आपका वो किरदार देख लिया है वो। तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा। और वो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से यू नो अप्रिशिएट करते हैं। अ, तो एक एक्टर को उस प्रकार का सराहना मिलना, उसमें बड़ी तृप्ति मिलती है। तो मेरे ख्याल से वही मैं भी अनुभव करता हूँ। जी। जी, मैं सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, हमेशा दर्शकों को कोशिश करता हूँ कोई नई जानकारी दूँ। तो आज मेरे साथ के मेनन है और मैं एक आपकी फ़िल्म पे बात करना चाहूँगा जो लोग देख नहीं पाए हैं एंड उसका नाम है वो आज तक रिलीज़ नहीं हुई। तो आप ये जो फ़िल्म आपकी आई थिंक शुरुआती दिनों में आपने की थी 5 की मैं हुँ। बात कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत समय से पहले की फ़िल्म थी। लोगों ने उसे डिजिटली तो देख लिया है लेकिन वो आज तक रिलीज़ नहीं हो पाई। तो 5 के बारे में हमेशा मैंने जानकारी दी थी कि एक बहुत ही अनोखी फ़िल्म है, जो बहुत समय से पहले आई थी। तो डू यू थिंक कि थोड़ा दुःख होता है कि वो फ़िल्म आज तक लोग देख नहीं पाए? उस समय होता था दुःख। अ, अब दुःख नहीं होता। मेरे ख्याल से उसका उसका अपना भाग्य है, उस फ़िल्म का। तो उस समय हम बहुत ही जोश में थे, यंग भी थे, तो हमको लगता था कि हाँ, अभी द ओनली फ़िल्म नोआ काइंड ऑफ फ़िल्म, बहुत सारे बहुत स मतलब वो लोगों ने इतनी तारीफ़ की थी उसकी, इंडस्ट्री के अंदर ही। तो हमको तो लगा था कि हम तो दुनिया बदल देंगे वगैरह-वगैरह। तो वो मुगालते में थे, वो उसके बाद सीधा ज़मीन पे आ गए जब तो रिलीज़ नहीं हुई और बिल्कुल ही मतलब रह गई वो। मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री ने देख ली थी उस वक़्त, यू नो, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुई। तो वो बड़ा बड़ा सबक है एटलीस्ट मेरे लिए तो कि फल की इच्छा वाली जो है ना मत करना वगैरह, उसपे बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि उसके बाद से फिर मैं आई बीन जस्ट बीन डिस्पैशनेटली पैशनेट अबाउट माय फिल्म्स। जब मैं काम करता हूँ बहुत पैशनेट रहता हूँ, उसके बाद लास्ट दिन फ़िल्म खत्म, उसका डिस्पैशनेट। तो उसका अपना भाग्य है, उसकी अपनी डेस्टिनी, उसपे मैं लटकता नहीं हूँ। तो वो बड़ा बड़ा सीख मिला उस वक़्त। ये 3-4 साल मेरे ऐसे ही गुज़र गए थे, होपिंग दैट इट विल रिलीज़, और कुछ साइन नहीं किया मैंने उसके बाद। जी। सो वो बहुत बहुत बड़ा सबक है। तो वो मैं कभी भूलता नहीं, वो रहा मेरे साथ। तो सबसे बुरी चीज़ भी जो होती है ना जीवन में, वो भी आपको कुछ सिखा जाता है। तो मेरे लिए वो ठीक था। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, टेलीविज़न में भी के मेनन ने बहुत अच्छे-अच्छे किरदार किए हैं। टेलीविज़न एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा लोग टेलीविज़न शो देखते हैं और आपने कुछ लैंडमार्क शोज़ उस जब स्टार्टिंग के करियर में किए थे, उसके बाद भी आपने किए। तो टेलीविज़न का रीच एक अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस। एक्टर को फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वेब हो, फ़िल्म हो या टेलीविज़न हो। But what do you feel about the television you did at that time and what kind of television shows are being made today? As it is the mainstream mass media which most of the people watch.
एज अ मीडियम आई थिंक टेलीविजन इज अ वंडरफुल मीडियम, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन है। और उसको एक्सप्लोर शायद हमने ठीक से अभी तक किया नहीं है। तुमने उसे घर में घुसते हुए नहीं देखा? नहीं देखा साहब। जब हम करते थे उस वक्त तो डेली सोप्स हुआ होते नहीं थे, तो वो आई टू डू दीज 1 आवर स्लॉट्स। एक कहानी होती थी, एक किरदार तो खत्म सैटरडे कर, सस्पेंस हाँ हाँ, रिश्ते। फिर अगले हम और कहानी नेक्स्ट वीक कर लेंगे, इस प्रकार का। तो इट वाज लाइक डूइंग अ स्मॉल फिल्म ईच टाइम, स्मॉल पीस ऑफ स्टोरी। तो उसमें बड़ा मजा था। मेरे ख्याल से डेली सोप के आने की वजह से काफी कुछ थोड़ा सा डाइल्यूशन उस मामले में हो गया, क्योंकि उतना आपको निकालना भी पड़ता है काम, है ना, वो रोज दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। लेकिन एज अ वो माध्यम बहुत जबरदस्त है। टेलीविजन माध्यम जो है बहुत ही उम्दा माध्यम है। मेरे ख्याल से उसका इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत ही पोटेंट फॉर क्रिएटिविटी स्पेशली। तो इसलिए जब ये फॉर एग्जांपल ओटीटी है, 8 एपिसोड होते हैं या जो भी है, 9 एपिसोड, वो कहीं बीच में आता है, यू नो, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो वो हम हर प्रकार के माध्यम से मैं तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है एज़ एन एक्टर। स्पेशल ऑप्स 1 की खासियत थी कि हर एपिसोड का नाम एक फ़िल्म पे था। चौधरी का चाँद, मुकद्दर का सिकंदर, मतलब एक सारे एपिसोड के नाम फ़िल्मों में। तो इस बार भी क्या वही नाम रहने वाले हैं? नीरज पांडे जी का एक जो सिग्नेचर स्टाइल होता है। हाँ, वो तो ख़ैर वो आपको देखना पड़ेगा सीरीज़। लेकिन हाँ, प ही इट वाज़ हिज़ हैट टिप to those films that he was impressed with in his formative years. तो वो इसलिए उन्होंने वो कहानी, और इत्तेफाक से वो टाइटल उस कहानी के उस एपिसोड के साथ जमा भी, यू नो। सो वो बड़ा अच्छा था। आई पर्सनली लाइक्ड इट वेरी मच। या तो घर में आप किस तरह की फ़िल्में देखते हैं? आप किन फ़िल्मों के मुरीद हैं? किस तरह की सिनेमा आपको पसंद है? मैं यार फ़िल्मों को कैटेगराइज़ करता ही नहीं हूँ। मैं जो मन में आया देख लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो अभी मैं इस जॉनर की फ़िल्म देखूँगा या उस जॉनर का सिनेमा, वो मैं सोचता नहीं हूँ। आई डोंट डू दैट काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ फिल्म्स, क्योंकि आई बिलीव इट्स अ स्टोरी टेलिंग थिंग। सो आप उसको कहानी बताने का एक अलग तरीका है फ़िल्म। कुछ कहानियाँ होती है किताब में, पुस्तक में आप देख पढ़ लेते हो कहानी, एक नॉवल पढ़ लेते हो। ये अलग माध्यम है। तो स्टोरी टेलिंग के ऊपर निर्भर है। इफ आई समबडी रिकमेंड्स टू मी, अच्छा ये फ़िल्म देख लेता हूँ मैं। इमर्सिंग में एक बहुत अच्छा एक कॉमिकल सेंस भी है। समवेयर वो ज़िंदगी की जो मतलब टफ सिचुएशंस में भी एक पॉजिटिविटी बना के रखता है। मतलब ही सॉल्व्स थिंग्स इन अ जिपी, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, बाहर की प्रॉब्लम हो। तो एक कॉमेडी का भी एक सेंस रहता है हिम्मत सिंह में, एक सहजता रहती है। सो हाउ डू यू सी हिम्मत सिंह एज़ अ पर्सन टू गेट इंस्पायर्ड विद इन दिस टफ टाइम दैट वी आर फेसिंग ऑन अराउंड? ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, मजाक है हिम्मत सिंह। I think he's quite a guy. If people can be like him, nothing like it. वो सारी वो जो जो क्वालिटीज़ हैं आप आपने जो बताया अभी, वो वो इंसान के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मुश्किलों में भी अगर वो उसके अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, यू नो, कभी-कभी आप कटाक्ष बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हर बार। जी, तो सेंस ऑफ ह्यूमर में बातें जो है वो समझ में भी आती है, एट द सेम टाइम चोट भी नहीं पहुँचाते आपको। जी। आजकल सीक्वल्स का ज़माना है, आपकी एक फ़िल्म का भी आने जा रहा है मेट्रो इन दिनों। तो आ रही है आपकी मेट्रो, एक वन ऑफ द बहुत ब्यूटीफुल फिल्म यू हैड डन। So how excited are you for the Gen Z version of Metro in, the Metro which you did? I'm sure it's Anurag at the helm of affairs. Anurag so Anurag Basu बहुत सक्षम है इन सब चीज़ों में। So I'm wishing them all the very best, and I think he'll do a fantastic job. So what next in 2025? अब इसके बाद अब हिम्मत सिंह तो आ गए हैं, इसके बाद के मेनन जी के कौन-कौन से रूप हमें देखने को मिलेंगे? तो आएँगे डेफिनिटली, वो थोड़ा आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाता है ना कि हम लोग बातें नहीं तो वो जब हमको परमिशन दिया जाएगा तो हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इन चीज़ें इंटरेस्टिंग है। जी। Thank you so much, sir. Always I've loved your work. And इसी तरह से somewhere I see actors are like, they're like social workers. Somewhere you bring smile, you bring that hope to people's life. आपके कैरेक्टर से यू नेवर नो कि आप किसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव कर रहे हैं। बस जाते-जाते व्यूअर्स को क्या कहेंगे, उन फैन्स को, उन लोगों को, दर्शकों को जो आपको हमेशा प्यार करते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद अभी तक सराहने के लिए, अभी तक सपोर्ट करने के लिए हमें। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम कुछ नई चीज़ें करें और बिलीवेबल चीज़ें आपके सामने लाएँ। एक
और एक प्रोजेक्ट आ रहा है आपके सामने 11 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर, स्पेशल ऑप्स 2। 1 और 1.5 के लिए आपने बहुत 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 प्यार दिया, वही प्लीज कंटिन्यू रखिएगा और ये इस स्पेशल ऑप्स 2 को देखिएगा। आई एम श्योर यू लाइक इट। बस मेरा आखिरी सवाल एक छोटा-सा, क्योंकि आप कौन-कौन सी भाषाएँ बोल लेते हैं? आप बॉर्न एक मलयालम फैमिली से हैं, केरला की फैमिली से हैं, आप पुणे में पले-बड़े हैं, तो कितनी भाषाएँ आप बोल लेते हैं? बोल लेता हूँ, मतलब अंग्रेजी बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, मलयालम थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। बस बंगाली आपकी बंगाली, ससुराल की भाषा? बंगाली भी मतलब उतना नहीं, मतलब समझ लेता हूँ पूरा। जी। आसान भाषा है, स्वीट है। बस इतना ही। और हाँ वही। बहुत खूबसूरत आपकी हिंदी बहुत ही सुंदर है एंड धन्यवाद, उसपे आई थिंक वो इट शोज़ इन योर कैरेक्टर्स। धन्यवाद, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू।